हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर न्यू वीडियो। तो ये जो वीडियो है इसमें हम ये एक्चुअली ये पार्ट 3 है एसएनआर मलेशियन एसएनआर का। ठीक है, सो मैं अपने बारे में बता दूं, मैं अल्केमिस्ट एसएनआर का 2024 का बैच का एक स्टूडेंट हूँ जो कि उनसे एसएनआर सीखा हुआ है। ठीक है, मलेशियन एसएनआर। एंड फिर से वही चीज़ सेम चीज़ मैं रिपीट करूँगा कि मुझे अपॉर्चुनिटी दिखा कि लाइक कोई बना नहीं रहा है ना मलेशियन एसएनआर को हिंदी में, इसलिए मैंने सोचा मैं कवर करूँ। जो कि अल्केमिस्ट सिखाते हैं वो मैं कवर कर दूँ। एंड इस वीडियो में हम की लेवल्स एंड लिक्विडिटी एंड हम क्या कहते हैं एंट्री मॉडल के बारे में जानेंगे। ठीक है, धीरे धीरे हम एडवांस वे में तरफ जाएंगे और ज़्यादा एंट्री मॉडल के बारे में सीखेंगे जो आपको मस्त अच्छे अच्छे ट्रेड्स दे सकते हैं। ठीक है, सो अभी देख सकते हो मेरा एक ट्रेड रन हो रहा है एन एस 100 में। तो इसका लॉजिक अभी आपको समझ आएगा नहीं क्योंकि बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे। किया है हमने। ठीक है, अभी उस लेवल पे हम पहुँचे नहीं है, धीरे धीरे जाएंगे। ठीक है, सो सबसे पहले हमने पिछले वीडियो में स्टोरी लाइन कवर किया था, ट्रेंड लाइन कवर किया था। तो स्टोरी लाइन में हमने ये सीखा था कि मार्केट मार्केट एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है एंड दूसरी जगह से तीसरी जगह कैसे सपोर्ट लेता है एंड देन फिर कैसे मूव करता है ना। तो यही हमने सीखा था कि कोई भी जो लाइक वो होता है लाइक अप्स एंड डाउन स्विंग पॉइंट होते हैं वो रैंडम नहीं होते। ठीक है, इनके पीछे पीछे कोई लेवल्स होते हैं जहाँ से स्विंग्स आते हैं, है ना। तो इतना तो तुम्हें पता लग गया होगा, सीख लिया होगा। ठीक है, सो इसको पहले रिमूव करते हैं, इरेज। सो अभी हम सबसे पहले देखो ये जो एंट्री मॉडल है इसको हम कंफर्मेशन एंट्री मॉडल बोलते हैं, जो कि बहुत लो रिस्क सेटअप है। मतलब कि तुम्हें ये ज़्यादा अपीयर होते हुए दिखेगा नहीं, लेकिन जब भी अपीयर होगा तो तुम मान लो तुम्हारा ट्रेड हमेशा विन है। ठीक है, तो लो रिस्क एंट्री मॉडल से शुरू करते हैं, देन हाई रिस्क की तरफ चलेंगे जो कि तुम्हें बड़े बड़े आरआर देंगे। मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो तुम्हें हाई रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिलते हैं, लेकिन उनमें विन रेशियो उतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते। ठीक है, तो सबसे पहले एक कंसिस्टेंट ट्रेडर बनने के लिए तुम्हें एक लो रिस्क सेटअप चाहिए जहाँ पे तुम पैसा लगा के फिक्र छोड़ दो कि हाँ अभी मेरा टीपी आएगा, है ना। सो इसको इसको करने के लिए सबसे पहले तो तुम्हें कोई भी ए एंड वी लेवल चाहिए। ठीक है, कोई भी लेवल ए वी गैप कुछ भी चलेगा। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस चाहिए। ठीक है, सो मान लेते हैं ये हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। ओके, कोई भी एक चलने से होगा। अब देखो ये हमारा है ए लेवल जहाँ से मार्केट है, जो कि मार्केट ने न्यू रेजिस्टेंस बनाया। एंड ये हमारा है वी लेवल जो कि एक सपोर्ट है। सो मान लेते हैं ये जो है ये डेली टाइम फ्रेम में है। ठीक है, ये लेवल्स डेली टाइम फ्रेम के लेवल है, डेली टाइम फ्रेम के। ठीक है, एंड ये भी डेली टाइम फ्रेम के लेवल्स हैं। सो तुम्हें ये देखना है डेली टाइम फ्रेम के लेवल जब मिल जाएंगे तुम्हें वेट करना है मार्केट इन लेवल को अप्रोच करे। मतलब मार्केट कुछ यो इस लेवल को अप्रोच करेगा। ठीक है, एंड सेम केस इसमें हम ड्रॉ करते हैं, मार्केट कुछ सेम वे में इसको अप्रोच करेगा। करने के बाद जैसे ही फर्स्ट स्टेप करेगा तुम्हें क्या करना है, स्विच करना है 15 मिनट 30 मिनट पे। ठीक है, 15 और 30 मिनट पे, उससे ऊपर नहीं। ठीक है, स्विच करके तुम्हें ब्रेकआउट का वेट करना है, एक्सटर्नल ब्रेकआउट जहाँ पे टैप किया था। याद करो हमने क्या सीखा था, जहाँ पे टैप किया उससे पहले जो लो एंड हाई होगा वो एक्सटर्नल होगा, है ना। सो यहाँ पे हमारा टैप हुआ। सो ये हमारा एक्सटर्नल है ना, ये हमारा एक्सटर्नल है, ये हमारा एक्सटर्नल है। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक्सटर्नल ब्रेकआउट हुआ। ओके, हमारा एक्सटर्नल ब्रेकआउट हुआ लाइक दिस। ठीक है, एक्सटर्नल ब्रेकआउट हुआ, मार्क कर लो इसे एंड इसको हम मार्क कर लेते हैं एक्सटर्नल ब्रेकआउट। एंड देन ब्रेकआउट होने के बाद हमारे पास देखो, तुम्हें लिक्विडिटी के बारे में अगर नहीं पता होगा तो मैं समझा देता हूँ। लिक्विडिटी कुछ नहीं होता, 3 कैंडल का स्विंग होता है। ठीक है,
कोई भी 3 कैंडल मिलके लिक्विडिटी बनाते हैं। सो लिक्विडिटी का के लिए इधर इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट को ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है ना, बट फिर से नीचे की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है, जो कि एसएमसी के टर्म में चेंज ऑफ कैरेक्टर, इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। बट ये एक्चुअली लिक्विडिटी स्वीप है, मतलब कि पहले बायर्स को ट्रैप किया कि और बाइंग होगा, इधर से बाइंग होगा, एंड देन लाइक इधर, एंड देन पहले जब इस यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, यहाँ पे बायर्स आ गए तो बायर्स को ट्रैप कर लिया, यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप किया है ना। यहाँ पे जब नीचे गया, ठीक है, यहाँ पे जब नीचे गया, सॉरी, यहाँ पे जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया, लोग यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो गए, बट सेलर्स का एसएल खा गया है ना। सो अभी हम बायर्स का भी एसएल खाएंगे, वो देखो कैसे। सो ये हमारा हो गया एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, लेकिन उसके बाद अगर हमारे पास एक चेंज ऑफ कैरेक्टर आया है, जिसको हम बीओएस बोल देते हैं, लाइक नॉर्मल, ये सब नाम उतना ज़रूरी है नहीं, बस तुम्हें ऐसा कुछ फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लिक्विडिटी स्वीप, किस लिए इसको हम लिक्विडिटी स्वीप बोलते हैं, ज़रा समझते हैं। सो ये जो कैंडल है, लास्ट जो वी है एंड लास्ट जो ए है, यहाँ पे कुछ कैंडल ऐसे दिख रहे होंगे, ठीक है। जो 30 मिनट या फिर 15 मिनट पे जाओगे तो कुछ कैंडल ऐसे दिख रहे होंगे। लेट मी ड्रॉ के बियरिश के केस में ड्रॉ करता हूँ। देखो, कैंडल किसी भी कलर का हो फ़र्क नहीं पड़ता, बट जो मिडिल वाला कैंडल है, किसी भी साइज़ का हो, किसी भी कलर का हो, फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं रेड बना रहा हूँ, ठीक है। ये जो मिडिल वाला कैंडल है, इसका जो विक है लेफ़्ट एंड राइट के कंपेयर में बड़ा होना चाहिए, ठीक है। लेफ़्ट एंड राइट के कंपेयर में बड़ा होना चाहिए। अगर ये फॉलो नहीं होता तो वो एक लिक्विडिटी स्वीप नहीं है, ठीक है, वो एक लिक्विडिटी स्वीप नहीं है। देखो, इसके इससे भी ये वाला वीक इससे भी बड़ा है एंड इससे भी बड़ा है, तो यही फॉर्म हमें कुछ यहाँ पे दिखेगा, ठीक है, 30 और एंड 15 में। एंड तुम्हें मार्क करना है उसके वीक से बॉडी ब्रेक, ठीक है। ये कुछ इस तरह ऐसा दिखाएगा, ठीक है, ऐसा दिखाएगा। और यहाँ पे तुम्हारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा फॉर्म हमें नहीं चाहिए, बस एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ब्रेक होने से ही होगा, ठीक है। मीन्स हमारे पास ये बाइंग कैंडल है, एंड ये हमारे पास एक है सेलिंग कैंडल, ओके। ये हमारे पास एक सेलिंग कैंडल है, ओके। सो ये हमारे पास एक सेलिंग का कैंडल है। सो हमें बस इस रेजिस्टेंस का ब्रेक चाहिए, वो भी किससे, एक कैंडल के बॉडी से, ठीक है, कैंडल के बॉडी से क्लोज होना चाहिए, क्योंकि हम लोअर टाइम फ्रेम में, इसलिए याद रखो हमें वीक टू बॉडी चाहिए। बॉडी टू बॉडी भी कंसिडर कर सकते हो, इधर अगर विक्स हुआ तो बॉडी के साथ चाहिए, ठीक है। सो ये हो गया, इधर कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। सो ये हमारा कंप्लीट होने के बाद, रुक जाओ, पहले रिमूव कर देता हूँ। ये हमारा कंप्लीट होने के बाद, ठीक है, ऐसा कुछ हमारे पास फॉर्म होने के बाद इधर तुम 30 या फिर 15 मिनट टाइम फ्रेम में थे, अब तुम्हें स्विच करना है थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम में, H4 और H1, ठीक है। इससे ऊपर भी जा सकते हो डेली, ठीक है, वो हम धीरे धीरे एग्जांपल में समझेंगे, ठीक है। सो जब तुम डेली एंड H4 H1 में जाओगे तो तुम्हारे पास देखो, अभी ये जब ब्रेकआउट हो जाएगा तो नॉर्मली हमारे पास कितने लेवल रहते हैं, एक लेवल ये हो गया, ठीक है, एक लेवल ये हो गया, ठीक है, QM जिसे बोलते हैं, एंड एक एपेक्स जो लास्ट रिसॉर्ट हो गया, वो हो गया, ठीक है। सो अब तीनों से तो तुम एंट्री लोगे नहीं, है ना, तीनों से तुम एंट्री लोगे तो तुम लॉस मेकिंग ट्रेडर बन जाओगे, है ना। हमें एग्जैक्ट लेवल चाहिए जहाँ से मार्केट उठेगा। सो ये कैसे पता लगेगा, और एक लेवल यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे कहीं पे, ठीक है, ओपन क्रॉस लेवल श्योरली यहाँ पे होगा कोई, ठीक है। सो अभी इतने सारे लेवल्स के बीच में हम कौन सा चूज़ करें। अगर हमने फर्स्ट इस लेवल से ट्रेड किया,
मार्केट हो सकता है थोड़ा ऊपर जाए लेकिन इसको तोड़ दिया, फिर इसमें आया, हो सकता है थोड़ा ऊपर जाए और तोड़ दिया, एंड में जाके इससे उठे। बट यहाँ पे 2 लॉस हो गए ना हमारे, 3 लॉस हो गए। इस लेवल पे भी ट्राई करोगे तुम, ठीक है, 3 लॉस हो गए। इससे बचने का इजी तरीका है, इसीलिए हम इसको कन्फर्मेशन एंट्री बोलते हैं। हमें पता है कि इस लेवल से मार्केट उठेगा। हम क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पे ये 30 मिनट पे देख रहे थे, है ना, 30 मिनट पे तो तुम 1 या फिर 2 टाइम फ्रेम हायर चले जाओगे। 30 में हो तो H1 या फिर H4 में चले गए, ठीक है। H4 में जाने के बाद तुम्हें ये जो 3 लेवल, ये जो 3-4 लेवल है, ये 1 दिखेगा, 1 या फिर 2 दिखेगा, ठीक है, 1 या फिर 2 दिखेगा ऐसे। अभी वो चार्ट एग्जाम्पल पे भी जाके दिखाएंगे, ठीक है। ये 1 या फिर 2 दिखेगा एंड तुम्हें सबसे पहले वाला चूज़ करना है, ठीक है। सबसे पहले वाला, वो भी कंडीशन में फ्रेश होना चाहिए। फिर से मैं फ्रेश का कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ मैंने, अब नहीं बताऊँगा। वो लेवल फ्रेश होना चाहिए, मतलब उसमें किसी वीक्स ने टच नहीं किया होगा। अगर वो फर्स्ट लेवल किसी वीक ने टच किया तो तुम सेकंड यूज़ करोगे। सेकंड लेवल भी अगर टच किया है किसी वीक ने तो तुम एक टाइम फ्रेम लो चले जाओगे। मतलब तुम अगर H1 में थे फिर से M30 में चले जाओगे। M30 में जाके फिर से नीचे जो लेवल होंगे फ्रेश, वहाँ से तुम एंट्री लोगे। एंड ऐसे ही कुछ तुम्हारा ट्रेड दिखेगा। मान लो हमने इस लेवल से एंट्री लिया, ऐसा तुम्हारा कुछ ट्रेड दिखेगा, है ना। सो एकदम इजी है ये, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा, इजी है। कुछ ऐसा दिखेगा तुम्हारा एंट्री, ठीक है। एंड तुम SL अपना, ये जो स्ट्रॉन्ग हाई है, जो इसका लिक्विडिटी ले लिया था, देखो जब ये लिक्विडिटी ले लेते हैं ना, ये वाला लास्ट जो स्विंग होता है वो स्ट्रॉन्ग लो बन जाता है। और इस केस में स्ट्रॉन्ग हाई है। क्यों पता है? क्योंकि मार्केट अब यहाँ पे इसको निकाल नहीं सकता। हाँ, निकाल सकता है, मतलब यहाँ पे डिसरिस्पेक्ट कर सकता है, लेकिन मार्केट को इसके ऊपर जाने में बहुत कॉस्ट होता है, मतलब सॉरी परेशानी होगा। तो उससे अच्छा मार्केट क्या करेगा, यहीं से कहीं पे रेजिस्टेंस लेके गिर जाएगा, ठीक है, गिर जाएगा। सो ये हो गया बाइंग के केस में, ये हो गया सेलिंग के केस में, ठीक है। ये हो गया बाइंग के केस में एंड ये हो गया हमारा सेलिंग के केस में। सो सिंपल, ठीक है। अभी हम चार्ट एग्जांपल देखते हैं। सो इसको हम कंफर्मेशन एंट्री बोलते हैं, ठीक है। चलो चार्ट एग्जांपल में जाते हैं। JPY, ओके। सो ये भी हमारा शायद एंट्री प्ले होगा, ठीक है। USD में जाते हैं। अच्छा, मैंने एनालिसिस किया हुआ है सब, ओके। यहाँ पे देखते हैं। सो देखो, इसके लिए तुम्हें सबसे पहले एक रेजिस्टेंस चाहिए। मैंने बताया था रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट चाहिए, तो हम डेली का कोई रेजिस्टेंस और सपोर्ट ले लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये वाला, देखो ये वाला कहाँ पे टच हुआ, ये वाला। फिर से मैंने बोला है, तुम्हें अगर पता नहीं लग रहा तो सिंपल सा तुम बॉक्स खींचोगे, ठीक है। सिंपल सा तुम बॉक्स खींचोगे जितना वीक है उतने पे, ठीक है। सो बॉक्स खींचा हमने एंड तुम देखो इस बॉक्स के अंदर कौन कौन से लेवल्स आ रहे हैं, कौन कौन से लेवल्स आ रहे हैं। तो मैं देख सकता हूँ कि ये वाला लेवल, देखो ये वाला लेवल, ये वाला V जो है ये ब्रेक होके फिर से A बन गया है, रेजिस्टेंस बन गया और ये फ्रेश बन गया इस कैंडल से, ठीक है। ये जो डाउन लास्ट जो कैंडल डाउन साइड कैंडल आया था इससे फ्रेश बन गया, वहीं से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया एंड गिर रहा है। सो कंफर्मेशन एंट्री का ये बस एक माइनस पॉइंट है, तो मैं पिन पॉइंट ये वाला एंट्री नहीं मिलेगा। ये वाला एंट्री के लिए वो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कैसे एंट्री लेते हैं, ये वाला ही। बट इसमें आपको कंफर्म एंट्री मिलेगा कि हाँ, अगर एंट्री होने के बाद लाइक तुम्हें रिस्क बहुत कम हो जाएगा, इसलिए इसका नाम लो रिस्क है, ठीक है। लो रिस्क सेटअप है। अभी हम डेली में, सो हम यहाँ पे मार्क कर देते ताकि कंफ्यूज ना हो, ठीक है। यहाँ पे मार्क कर दे, इस कैंडल ने टच किया था, हम चलेंगे 1 और 2 टाइम फ्रेम लो। अभी देखो मार्केट ने फर्स्ट टाइम यहाँ पे टच किया, ठीक है। फर्स्ट टाइम यहाँ पे टच किया। यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये रहा लिक्विडिटी स्वीप। देखो 3 कैंडल फॉर्मेशन, तो मैं दिखाऊँ 3 कैंडल फॉर्मेशन। बीच वाला कैंडल का वीक सबसे लेफ्ट एंड राइट से भी हाई है, ये देखो, ये देखो ये वाला कैंडल का यहाँ, ओके, ये वाला कैंडल का वीक एंड इस ब्लैक कैंडल का वीक देखो हाई है इससे, ठीक है।
एंड देन फिर ये वाला लेफ्ट में जो ये राइट में जो कैंडल है इसका भी विक इससे लो है मिडिल वाले से। सो ये तुम्हारा एक परफेक्ट लिक्विडिटी स्वीप का कैंडल बनता है, ठीक है। अब ये जो है तुम ऐसा मार्क करोगे, ये तुम्हारा लिक्विडिटी स्वेप्ट हुआ। देखो वीक टू बॉडी ब्रेक, ठीक है। वीक टू वीक ब्रेक भी हो सकता है, वीक टू बॉडी ब्रेक भी हो सकता है, कोई भी चिंता नहीं, ठीक है। अब जो तुम्हारा ये जो टच के पहले जो एक्सटर्नल ब्रेकआउट होगा ये तुम्हारा BOS बन जाएगा, हो गया। अब जब हमारे पास BOS हो गया तो तुम देख सकते हो हमारे पास कितने सारे लेवल्स हैं। लाइन चार्ट में चले जाओ, लाइन चार्ट में चले जाओ तो ये हमारे पास है QM, हमारे पास एक है QM, देन हमारे पास है एपेक्स, देन हमारे पास है ये रेसिस्टेंस सपोर्ट सॉरी SBR है, देन हमारे पास है ये ओपन क्लोजेस, ये ओपन क्लोज लेवल यहाँ पे, ठीक है। मैंने बताया था कि उसके बीच में पक्का कोई ओपन क्लोज लेवल होगा, इधर भी हमारे पास ओपन क्लोज है। अभी देखो अगर हम अभी कैंडल स्टिक में चलते हैं, क्या हमारे पास इतने सारे जोन हो गए, हम किससे एंट्री लोगे तुम? ऐसे देखोगे तो हमें कुछ पता नहीं लग रहा है ना। चलो इसको हम डिलीट कर देते हैं। किससे एंट्री लोगे? इतने सारे जोन्स हैं, किससे एंट्री लोगे? सो इसका एक सिंपल सा वो है, हाँ यहाँ पे भी हमारे पास लेवल है, देखो ये भी ओपन क्लोज, देन ये भी ओपन क्लोज, ठीक है, यहाँ पे भी ओपन क्लोज है, ठीक है। सारे फ्रेश है, तुम किससे एंट्री लोगे? ये वाले को छोड़ के सारे फ्रेश है। सो इसका सिंपल सा एक रिफाइन करने का वे है, तुम H1 में थे, H4 में चले जाओ। अभी हमारे पास कितने लेवल है? जो जहाँ पे कोई मार्किंग नहीं है वो डिलीट कर दो। यहाँ पे कोई हमारे लेवल नहीं है, ये हमारे कोई लेवल नहीं है, ये कोई लेवल नहीं है, ये कोई लेवल नहीं है, ये भी कोई लेवल नहीं है, ठीक है। अभी हमारे पास सिर्फ 2 लेवल बच जाते हैं, लेकिन क्या यहाँ पे मार्केट आया? नहीं आया, ठीक है। यहाँ पे मार्केट नहीं आया, क्यों? रीज़न क्या है? रीज़न कुछ भी हो, लेकिन देखो हर टाइम तुम्हें एंट्री नहीं मिलेगा, है ना, हर टाइम एंट्री नहीं मिलेगा। लेकिन ये करके तुम कितना कंफर्म हो गए कि अभी तुम्हारे पास सिर्फ 2 लेवल है। अगर तुम यहाँ पे मार्केट आता भी, तुम अगर इस लेवल से एंट्री लेते भी, इस लेवल से एंट्री लेते अभी, तो तुम स्विंग हाई के ऊपर अपना एसएल रख दो, यहाँ पे एसएल रख दो। कितने का एसएल बन रहा है? सिर्फ 25 पिप्स का, ठीक है। एंड इसको तुम खींच लो, है ना। सो ऐसे ही कुछ प्ले हो रहा है। अच्छा, तुम्हारा जब एंट्री छूट गया तो तुम ऐसा नहीं कि एंट्री नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, है ना। अभी देखो फिर से तुम चले जाओ H1 में और M30 में चले जाओ, एंड हमारा यहाँ पे एंट्री छूट गया, है ना। यहाँ पे हमारा एंट्री छूट गया, हमने देखा कि H1 में चलो, एंड यहाँ पे हमने देखा कि मार्केट ने इस जोन से टैप करके नीचे गिर चुका है, ठीक है। हमने देखा कि इस जोन से मार्केट टैप करके नीचे गिर चुका है। ये कहाँ से टैप आया है? मे बी दिस, ठीक है, ये हाँ, इस जोन से टैप करके मार्केट नीचे गिर चुका है ना। तो हमारे पास तो एंट्री अभी ऐसा नहीं कि एंट्री नहीं मिलेगा, तुम चले जाओ 30 मिनट पे और 15 मिनट के समय भी जा सकते हो, ठीक है। एंड जब टैप हुआ, इसका ब्रेकआउट देखो, ये देखो हमारे पास ब्रेकआउट आया, न्यू ब्रेकआउट आने के बाद हमें क्या चाहिए? अभी एक लिक्विडिटी स्वीप चाहिए ना, ये सब डिलीट कर दो। लिक्विडिटी स्वीप चाहिए क्या? इस तरफ हमारे पास कोई लिक्विडिटी स्वीप हुआ नहीं हुआ, राइट, है ना। इतने में, बस इतने में, इस पोजीशन में ये वाला देखो, ये वाला क्या इससे बड़ा है? नहीं। ये वाला इससे बड़ा है? नहीं। ये वाला तो छोटा है, ये वाला इसके लेफ्ट और इससे बड़ा है, ये बड़ा है। लेकिन तुम इसको अगर खींचोगे विक्स की तरह, तो मैंने क्या बोला है, विक्स टू बॉडी ब्रेक, यहाँ पे बॉडी ब्रेक है नहीं है, तो तुम इसको छोड़ दोगे। वैसे भी ये तुम्हारा एंट्री था जहाँ पे मिस हुआ, छोड़ दोगे। अब तुम वेट करो कि एक लिक्विडिटी स्वीप आने का। हमारे पास ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो भी गया, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, सॉरी लिक्विडिटी स्वीप का वेट करना है, माफ़ करना।
हमारे पास ये आ गया एक लिक्विडिटी स्वीप। देखो ये कैंडल, ये इससे भी हाई है, इससे भी हाई है, ये कैंडल लिक्विडिटी स्वीप। एंड तुम्हें ये कभी एक्सटर्नल ब्रेकआउट देखना है। एक्सटर्नल ब्रेकआउट ऐसे देखना है कि अभी तुम्हें ये जो कैंडल है जिसका बॉडी ब्रेक, इससे पहले जो ब्रेकआउट थे उसको मानना है एक्सटर्नल ब्रेकआउट। ये रहा एक्सटर्नल ब्रेकआउट, ठीक है, एक्सटर्नल ब्रेकआउट। एंड अभी हमारे पास कितने लेवल है फिर से देखो, एंट्री छूटा नो प्रॉब्लम, तो एंट्री फिर से मिलेगा। यहाँ पे हमारे पास कितने लेवल है फिर से, ये 1 है, ये 2 है, सेम लेवल पे ही हो, ठीक है, सेम लेवल पे, चलिए 1 रखते हैं। ये 3 है जो कि QM जैसा दिख रहा है, ये तीसरा है। एंड ये हमारा चौथा है, चौथा लेवल है, ठीक है, जो कि हमारा स्ट्रॉन्ग हाई है। सो और एक है, ये रहा हमारा एक ओपन क्लोज लेवल यहाँ का, ठीक है, कर्व। सो अभी हमारे पास इतने लेवल है। क्या हम रिफाइन कर सकते हैं इसे? यस ऑफ कोर्स कर सकते हो तुम रिफाइन। अभी देखो इस कैंडल से ये टच होकर गिरा है ना, तुम चले जाओ एक टाइम फ्रेम हाई H1 में चले जाओ। अब देखो तुम्हारे पास कितने लेवल है, एक ये लेवल बच गया, एक ये वाला तो कोई लेवल ही नहीं था, डिलीट कर दो। ये वाला एक लेवल है QM, ये वाला एक, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, डिलीट। अब तुम्हारे पास कितने लेवल है? 3 लेवल है। अभी तुम चले जाओ इसको रिफाइन और अच्छा करने के लिए H4 में। क्या हमारे पास रिफाइनमेंट है? यस। देखो अभी हमारे पास सिर्फ एक लेवल बच जाता है, इसको भी डिलीट कर दो, इसको भी डिलीट कर दो, इसको भी डिलीट कर दो। अभी हमारे पास कितने लेवल है? बस एक लेवल है, ये देखो, ठीक है। तो तुम अपना एंट्री इस लेवल से बनाओगे। देखो तुम अपना एंट्री इस लेवल से बनाओगे। हाँ, फिर बोलोगे तुम अपना SL कहाँ पे रखोगे, है ना। सो मैंने जैसा बताया है कि स्विंग हाई के ऊपर जहाँ से हमारा लिक्विडिटी स्वीप आया था, हमारा लिक्विडिटी स्वीप यहाँ से आया था। सो ये हमारा स्ट्रॉन्ग हाई बन जाता है इसके जस्ट थोड़ा से ऊपर, जो कि देखो अभी तुम्हारा स्टॉप लॉस बस 7 पिप का बन रहा है, 7.8 पिप्स का बन रहा है। तुम लो टारगेट करोगे कितना का, और भी तुम टारगेट कर सकते हो, है ना, और भी टारगेट कर सकते हो स्टोरी लाइन के हिसाब से। नेक्स्ट डेली टारगेट कर लो, है ना। देखो सो आई होप तुम्हें ये समझ आया होगा, ठीक है, आई होप तुम्हें समझ आया होगा। सो ये था कंफर्मेशन एंट्री, जिससे तुम एंट्री बहुत अच्छे एंट्रीज ले सकते हो। एंड लाइक तुम्हारे SL बहुत कम जाएंगे इसमें। फिर से अगर यहाँ पे एंट्री लिया, ऐसा नहीं फिर से एंट्री नहीं ले सकते, फिर से कोई ब्रेकआउट देखो, लिक्विडिटी स्वीप देखो, ठीक है, एंड एंट्री बनाओ। फिर से कोई ब्रेकआउट देखो, लिक्विडिटी स्वीप देखो, एंट्री बनाओ, है ना। ऐसे करके पूरे ट्रेंड को राइट कर सकते हो, है ना, पूरे ट्रेंड को राइट कर सकते हो। सो ये हो गया हमारा एक एंट्री टाइप। अभी हम जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें और एक एंट्री टाइप के बारे में जानेंगे, ठीक है। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो। एंड हाँ, व्हाट्सअप का ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है, तुम ज्वाइन कर लेना, उसमें मैं एक्टिव रहूँगा। एंड आपस में हम क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं, कुछ भी तुम्हें प्रॉब्लम हो मैं सॉल्व करा दूँगा, लाइक ट्रेडिंग के रिलेटेड, लाइक कुछ भी डाउट हो वीडियो के रिलेटेड, आई कैन हेल्प, मैं गाइड कर दूँगा, ठीक है। तो तुम ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।